और दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों एसबीआई फाउंडेशन ने एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। स्कॉलरशिप के तहत योग्य छात्रों को उनकी पढ़ाई के अनुसार 15,000 से लेके 15 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन आवेदन कर सकता है, कितनी स्कॉलरशिप आप लोग को मिलने वाली है, आप लोग के क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है और ऑनलाइन आवेदन आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसीलिए आप लोग को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आप लोग इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो हो सकता है कि आप लोग एक बहुत बड़ी जानकारी को मिस कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह स्कॉलरशिप क्या है। एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप एसबीआई फाउंडेशन की एक प्रमुख छात्रवृत्ति योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों की पढ़ाई में आर्थिक सहायता करना है। इस योजना में स्कूल से लेकर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग को आपकी क्लास के हिसाब से कितना स्कॉलरशिप इसके माध्यम से मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, कक्षा 9th से लेके 12th तक यदि आप लोग का एडमिशन 9th में है, 10th में है, 11th में है या 12th में है, तो आप लोग को इसमें 15,000 रुपए प्रति वर्ष का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और यदि आप लोग किसी भी प्रकार का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोग को इसमें 75,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप पर ईयर दी जाएगी। और यदि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, आप लोग किसी भी प्रकार की मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग को 1.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी प्रति वर्ष। और यदि आप लोग एमबीबीएस के छात्र हैं, तो आप लोग को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की स्कॉलरशिप इसके माध्यम से मिलने वाली है। और यदि आप लोग आईआईटी के छात्र हैं, आप लोग बीटेक कर रहे हैं या बीई कर रहे हैं, तो इसमें भी आप लोग को 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाएगी। इसी प्रकार से आप लोग आईआईएम के स्टूडेंट हैं, तो इसमें आप लोग को 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और यदि आप लोग किसी भी विदेश कंट्री से मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग को 15 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग की ये स्कॉलरशिप होने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि आप लोग का इसमें क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें कई सारे पार्ट बनाए गए हैं। यदि कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप फॉर स्कूल स्टूडेंट क्लास 9 से 12। यदि आप लोग का एडिशन 9 से 12 के बीच में है, तो आप लोग को फर्स्ट नंबर पे ही आना है। व्यू डिटेल वाले ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, टू इंडिया नेशनल स्टडिंग इन क्लास 9 से 12 आर रिकॉर्डिंग स्कूल इन इंडिया। यदि आप लोग का एडिशन इंडिया के अंदर किसी भी स्कूल में 9th से लेके 12th के बीच में है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। आप लोग के प्रीवियस क्लास में कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप लोग के 75% मार्क्स हैं, तो आप लोग को इसमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और यदि आप लोग एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसमें आप लोग को 10% की छूट दी जाएगी। यदि आप लोग एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग के कम से कम 65% अंक होने चाहिए। आप लोग की फैमिली की एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यदि आप लोग की फैमिली की एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेंट बिलो 18 ईयर ऑफ एज मस्ट कंप्लीट। यदि आप लोग की 18 साल से कम उम्र है, तो आप लोग को अपने पेरेंट्स की देख-रेख में ही इस फॉर्म को अप्लाई करना है, अदरवाइज आप लोग इसमें अप्लाई नहीं करना है। बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है, यदि आप लोग का एडिशन 9 से लेके 12th के बीच में है, तो आप लोग को इसमें 15,000 रुपए प्रति वर्ष स्कॉलरशिप मिलने वाली है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि आप लोग के इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आप लोग का रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। आधार कार्ड आप लोग को देना होगा। यदि आप लोग के पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप लोग पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस या पासपोर्ट जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है, वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी आप लोग की प्रीवियस क्लास की मार्कशीट है, वो आप लोग को यहाँ पर देनी होंगी। करंट स्कूल आइडेंटिटी प्रूफ दोस्तों आप लोग को देना होगा, कि आप लोग का करंट ईयर में किस स्कूल में एडमिशन है, उसका प्रूफ आप लोग को देना होगा। लेटेस्ट ट्यूशन की फीस और स्कूल की फीस की रसीद दोस्तों आप लोग को देनी होंगी। ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर दोस्तों आप लोग को देना होगा। जो भी आप लोग का फीस का स्ट्रक्चर है, वो आप लोग को देना होगा। फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा। और यदि आप लोग का फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग इसमें फॉर्म 16 भी दे सकते हैं। सैलरी स्लिप आप लोग दे सकते हैं। जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है, वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं।
पेरेंट्स ऑफ लीगल गार्जियंस कंसेंट वेयर द एप्लीकेंट इज बिलो 18 ईयर। यदि आप लोग की एज 18 साल से कम है तो आप लोग को इसमें एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें आप लोग को बताना होगा कि जो भी मैंने ये आवेदन किया है, यह आवेदन मैंने अपने माता पिता की परमिशन के बाद ही किया है। वो एफिडेविट आप लोग को देना होगा। SC ST कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा, यदि आप लोग के पास अवेलेबल है तो आप लोग को ये देना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि आप लोग दिव्यांग हैं और आप लोग के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट, यदि आप लोग के पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो वो सर्टिफिकेट भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप लोग के इसमें होने वाले हैं। यदि आप लोग के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यदि आप लोग किसी भी प्रकार का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग का क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। सेकंड नंबर पे आना है जहाँ पे लिखा है SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट 2026। व्यू डिटेल पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकल कर आ जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, open to Indian national pursuing an undergraduate degree program at an eligible institute in India। यदि आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग का एडिशन इंडिया के अंदर 300 इंस्टीट्यूट के अंदर होना चाहिए, जो कि इंडिया के अंदर NIRF रैंकिंग की तरफ से सिलेक्ट किया गया है। यदि आप लोग का एडिशन उन 300 कॉलेज के अंदर है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोग की प्रीवियस क्लास में कम से कम 75% अंक होने चाहिए, और यदि आप लोग SC ST की कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इसमें 10% की छूट दी गई है। आप लोग की फैमिली की एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिप्लोमा प्रोग्राम आर नॉट एलिजिबल। यदि आप लोग किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि आप लोग का इसमें क्या बेनिफिट्स होने वाला है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, यदि आप लोग किसी प्रकार का अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग को 75,000 रुपए की स्कॉलरशिप इसके माध्यम से मिल सकती है। है डॉक्यूमेंट्स की कि आप लोग के इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो आप लोग को देना होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप लोग को देना होगा, जिसमें आप लोग आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, ड्राइवर लाइसेंस दे सकते हैं। जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। 10th क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट आप लोग को देना होगा। प्रीवियस सेमेस्टर एकेडमिक ईयर मार्कशीट आप लोग को देना होगा। जो भी आप लोग की प्रीवियस क्लास है उसकी मार्कशीट को आप लोग को देना होगा। करंट अंडर ग्रेजुएट एडमिशन लेटर दोस्तों आप लोग को देना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट या वैलिड स्टूडेंट ID कार्ड दोस्तों आप लोग को देना होगा, जो भी आप लोग के पास है। लेटेस्ट ट्यूशन की फीस की रसीद और एकेडमिक फीस की रसीदें दोस्तों आप लोग को देनी होंगी। ऑफिशियल कोर्स फी स्ट्रक्चर दोस्तों आप लोग को देना होगा। गवर्नमेंट इशू फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा। जो भी आप लोग की फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट है वो आप लोग को देना होगा। बैंक की डिटेल आप लोग को देनी होगी। SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा, यदि आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा। प्रूफ ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड ACC या NIRF रैंकिंग के माध्यम से आप लोग का कॉलेज है तो उसका प्रूफ आप लोग को देना होगा। डेथ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स, यदि आप लोग के पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप लोग को देने होंगे। यदि आप लोग के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर आप लोग अंडर ग्रेजुएट वाले ऑप्शन में अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। यदि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग को 3rd नंबर पे आना है। व्यू डिटेल पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप लोग का जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का क्राइटेरिया है वही सारा क्राइटेरिया आप लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट का होने वाला है। इसमें दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं रखा गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स का डिफरेंस रखा गया है। यदि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को इसमें 1.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। मेडिकल के स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। यदि आप लोग MBBS कर रहे हैं तो आप लोग को 4th नंबर पे आना है। वी डिटेल पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने मेडिकल की इंफॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। की बात करें, ओपन टू इंडियन नेशनल परस्यूइंग एंड MBBS प्रोग्राम एट एन एलिजिबल मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। आप लोग इंडिया के अंदर MBBS कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इनों के कुछ कंडीशन है। आप लोग का एडमिशन किस कॉलेज के या किस इंस्टीट्यूट के अंदर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यदि आप लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से MBBS कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में टॉप 50 कॉलेज जो हैं उनको इन्होंने सेलेक्ट किया है अंडर द एप्लीकेबल
आईएनआरएफ रैंकिंग के अंदर जो 50 कॉलेज आते हैं, यदि आप लोग का एडमिशन उनके अंदर है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएँगे। आप लोग के प्रीवियस क्लास में कम से कम 75% अंक होने चाहिए और यदि आप लोग एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आप लोग को 10% की इसमें छूट दी गई है। आप लोग की फैमिली की एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उन्होंने नीट की परीक्षा दी है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लोग को यहाँ पर देना होगा। बात करते हैं बेनिफिट्स की कि आप लोग का बेनिफिट्स इसमें क्या होने वाला है। इसमें आप लोग को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आप लोग के इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आप लोग का रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा। आप लोग का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगने वाला है जिसमें आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइवर लाइसेंस दे सकते हैं। 10th क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट दोस्तों आप लोग को देनी होंगी। प्रीवियस एमबीबीएस सेमेस्टर यदि आप लोग का इस बार सेकंड ईयर में एडमिशन है तो आप लोग को प्रीवियस सेमेस्टर की क्लास की मार्कशीट है दोस्तों आप लोग को देने होंगी। वैलिड नीट स्कोर कार्ड दोस्तों आप लोग को देना होगा। एमबीबीएस एडमिशन लेटर दोस्तों आप लोग को देना होगा या आप लोग के पास सीट अलॉटमेंट लेटर है जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है वो आप लोग को यहाँ पर देना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा या आप लोगों के पास वैलिड स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो वो आप लोग को देना होगा। लेटेस्ट ट्यूशन की फीस और एकेडमिक फीस की रसीदें दोस्तों आप लोग को देनी होंगी। ऑफिशियल एमबीबीएस कोर्स फी स्ट्रक्चर दोस्तों आप लोग को देना होगा। गवर्नमेंट इशू फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा। एससी एसटी का सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा। बैंक की डिटेल दोस्तों आप लोग को देनी होगी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा यदि आप लोग दिव्यांग हैं तो। प्रूफ द इंस्टीट्यूट एंड एम्स का यदि आप लोग का एडमिशन एम्स में है तो आप लोग को उसका प्रूफ देना होगा या आपका एडमिशन एनआईआरएफ रैंकिंग के टॉप 50 कॉलेज के अंदर है तो उसका प्रूफ आप लोग को देना होगा कि आप लोग का एडमिशन इस कॉलेज के अंदर है। डेथ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स यदि आप लोग के पेरेंट्स की डेथ होगी है तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा। एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर दोस्तों आप लोग को देना होगा यदि आप लोगों ने एजुकेशन लोन लिया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लोग को यहाँ पर देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप लोग को देने होंगे। यदि आप लोग के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आप लोग ये सारा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो फिर आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यदि आप लोग एक आईआईटी के स्टूडेंट हैं और आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग को 5 नंबर पे आना है जहाँ पे लिखा है आईआईटी स्टूडेंट 2026 व्यू डिटेल पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आप लोग का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। जो भी हमारे इंडिया के अंदर आईआईटी कॉलेज हैं, यदि आप लोग आईआईटी कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं या बीई कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप लोग की प्रीवियस क्लास में कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी को 10% की इसमें छूट दी गई है और आप लोग की फैमिली की एनुअल इनकम भी 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और यदि आप लोगों ने जो भी जेईई एडवांस का एंट्रेंस दिया है उसका स्कोर कार्ड आप लोग को देना होगा। तो ये सारा आप लोग का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप लोगों का इसमें सिलेक्शन होता है तो आप लोग को 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप इसके माध्यम से दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट दोस्तों आप लोग को वही सारे लगने वाले हैं जो आप लोग के अंडर ग्रेजुएट में या पोस्ट ग्रेजुएशन में लगने वाले हैं या जो मेडिकल कोर्स में लगने वाले हैं, वही सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देने होंगे। अब बात करते हैं यदि आप लोग आईआईएम कर रहे हैं तो आप लोग को 6 नंबर पे आना है। वी डिटेल पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख पाएंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है ओपन टू इंडियन नेशनल परस्यूइंग एमबीए और पीजीडीएम प्रोग्राम एट अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यदि आप लोग इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट से एमबीए कर रहे हैं या पीजीडीएम कर रहे हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप लोग की प्रीवियस क्लास में कम से कम 75% मार्क्स होने चाहिए और यदि आप लोग एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 10% की छूट दोस्तों आप लोग को इसमें दी गई है। आप लोग की फैमिली की इनकम 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और आप लोगों ने जो भी कैट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसका स्कोर कार्ड दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेनिफिट्स की बात करें तो आप लोग का इसमें क्या बेनिफिट्स होने वाला है, कितना स्कॉलरशिप आप लोग को इसके माध्यम से मिलेगा। यदि आप लोग एमबीए कर रहे हैं या पीजीडीएम कर रहे हैं तो आप लोग को इसमें 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग का इसमें बेनिफिट्स होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप लोग के इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो आप लोग का लगेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगा जिसमें आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस दे सकते हैं। 10th क्लास और 12th क्लास की मार्कशीट आप लोग को देनी होंगी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट दोस्तों आप लोग को देनी होंगी। ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट दोस्तों आप लोग को देना होगा। प्रीवियस एमबीए पीजीडीएम के सेमेस्टर की मार्कशीट दोस्तों आप लोग को देनी होंगी। यदि आप लोग का एडमिशन सेकंड ईयर में है तो आप लोगों का जो भी एमबीए या पीजीडीएम के सेमेस्टर की मार्कशीट है प्रीवियस क्लास की वो आप लोग को देनी होंगी। कैट का स्कोर कार्ड दोस्तों आप लोग को देना होगा। आईआईएम एडमिशन लेटर या सीट अलॉटमेंट लेटर दोस्तों आप लोग को देना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा। कॉलेज की फीस की रसीद या ट्यूशन की फीस की रसीद जो भी आप लोग के पास है वो आप लोग को देनी होंगी।
ऑफिशियल एमबीए या पीजीडीएम कोर्स फी स्ट्रक्चर आप लोग को देना होगा। गवर्नमेंट इशू फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, आप लोग को अपनी फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट देना होगा या आप देना होगा। एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा, जो भी आप लोग के पास है। बैंक की डिटेल दोस्तों आप लोग को देनी होगी। एससी एसटी का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा। डेट ऑफ सर्टिफिकेट पेरेंट्स, यदि आप लोग के पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लोग दे सकते हैं। एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर, यदि आप लोगों ने एजुकेशन लोन लिया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप लोग दे सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप लोग के इसमें लगने वाले हैं। यदि आप लोग आईआईएम से पीजीडीएम कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं अप्लाई की कि आप लोग अप्लाई किस प्रकार से कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 सितंबर 2026 से पहले आप लोग को इसमें आवेदन कर देना है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 4 सितंबर 2026 है। उससे के बाद आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आप लोग को उसी ऑप्शन पे जाना है जिस प्रकार की आप लोग स्टडी कर रहे हैं, जिस प्रकार का आप लोग का कोर्स है, आप लोग को उसी ऑप्शन पे जाना है। वहीं पे आप लोग को देखने को मिल रहा है अप्लाई नाउ, आप लोग को अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यह स्कॉलरशिप भी आप लोग को बडी फॉर स्टडी के प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिल जाएगी। आप लोग को बडी फॉर स्टडी के प्लेटफॉर्म पर जाना है। आप लोग को एसबीआई स्कॉलरशिप लिख के सर्च कर लेना है। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो यह स्कॉलरशिप आप लोग को देखने को मिल जाएगी। अप्लाई आप लोग को किस प्रकार से करना है, इसका प्रोसेस मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में यही सब कुछ जानकारी आप लोग को बतानी थी।